नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हम अपनी सिंह लग्न की श्रृंखला लेकर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। हमारा आज का विषय रहेगा सिंह लग्न की कुंडली में रोगेश शनि की स्थिति पर विचार। ये हमारा पहला भाग रहेगा जिसमें हम रोगेश की लग्न भाव से लेकर के षष्ठम भाव तक की स्थिति पर विचार करेंगे। हमारे सेशन के लिए हम चलेंगे हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के पास, लेकिन उसके पहले हमारा आपसे निवेदन कि हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले और सेशंस आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन हमारे आचार्य जी के आशीर्वचन के साथ में। प्रणाम सर। प्रणाम अपराजिता इंदु मैम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हमने सफलतापूर्वक सिंह लगन की कुंडली में लग्नेश सूर्य से लेकर के पंचमेश गुरु तक द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों ने कहे हैं मित्रों, तो आप हमारे पहले के वीडियो को जरूर देखिए मित्रों। आज हम सिंह लगन की श्रृंखला में आज हम रोग भाव के स्वामी शनि के बारे में आज हम विचार करने जा रहे हैं मित्रों। तो सिंह लगन की कुंडली में शनि जो है वो रोग भाव के स्वामी होते हैं और मारक भाव के स्वामी होते हैं। इसलिए सिंह लगन के जातकों के लिए शनि जो है वो अकारक और मारक होते हैं, त्रिजय भाव के स्वामी होते हैं, अशुभ होते हैं। सिंह लगन के जातकों के लिए शनि की दशा अंतरदशा में इनको रोग हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। तो निश्चित रूप से मित्रों, ये शनि जो है, जब भी सिंह लगन के जातकों की कुंडली में शनि की जब महादशा अंतरदशा प्रारंभ होती है तो निश्चित रूप से जातक को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है, कोई रोग जरूर हो जाता है मित्रों। तो ये शनिदेव जो है सिंह लगन की कुंडली के लिए ये अच्छा प्रभाव प्रदान नहीं करते, मृत्यु तुल्य पीड़ा होती है। शनिदेव को समझते हैं मित्रों, शनिदेव धर्म का कारक है, शनिदेव को हम न्याय के कारक मानते हैं। शनिदेव जो है वो मजदूरों के कारक होते हैं, जो गरीब होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, विकलांग होते हैं, वो सब शनि के प्रीव्यू में होता है। शनि को हम न्याय का कारक मानते हैं। शनि जो है वो डिसिप्लिन का कारक होता है। शनि हार्ड वर्किंग नेचर बनाता है। शनि जो है वो सिविल, मैकेनिकल, माइनिंग इंजीनियर का भी ये कारक होता है मित्रों। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ये हमारे कर्म का भी कारक होता है और कर्म फल का भी कारक होते हैं। शनि हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध को, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, वो इस जन्म में हमें वो प्रदान करते हैं। शनि को हम दंडाधिकारी भी कहते हैं। यदि कोई हमें सता रहा है या कोई किसी का अपमान कर रहा है, किसी को नीचा दिखा रहा है, या कोई बहुत ज्यादा अहंकारी व्यक्ति है, तो उनके अहंकार को दूर करने के लिए शनिदेव जो है उनकी परीक्षा लेते हैं और इसी दौरान उसको कष्ट मिलता है, तकलीफ मिलता है, दुख मिलता है और उसके सारे मनोविकार इसी तकलीफ और दुख से वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मन और हृदय दोनों पवित्र हो जाता है और पवित्र भाव से जब वो साधना करता है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भगवत कृपा होती है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि रोग भाव का स्वामी शनि यदि लगन पे बैठ जाए मित्रों, तो जातक जो है वो देखने से रोगी प्रतीत होते हैं, कोई ना कोई रोग उसको जरूर होता है। और शनि अपने शत्रु राशि में बैठा है तो जातक को बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर बना देगा, बहुत रेवेंज फूल बना देगा और जातक जो है वो बहुत ज्यादा वो बदले की भावना और लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि शनि पाप ग्रह की राशि होती है और लगन पर पाप ग्रहों के प्रभाव जातक को बहुत जिद्दी बना देता है। शनि की तृतीय दृष्टि की बात कर लेते हैं। उच्च दृष्टि पराक्रम भाव में जातक अपने हार्डवर्क से
पराक्रम करते हैं। इसके छोटे भाई बहन काफी सहयोगी होते हैं, पड़ोसी भी इनके मददगार होते हैं मित्रों। अगर ये छोटी छोटी यात्रा इंडस्ट्री या व्यवसाय को लेकर के ये छोटी छोटी यात्रा भी करते हैं तो इनको यात्रा से लाभ प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, अगर शनि की हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं। शनि की जो सप्तम दृष्टि विवाह भाव में होने के कारण ये दाम्पत्य सुख को क्या कर देता है, मधुर कर देता है, क्योंकि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होती है और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होने के कारण जातक के पार्टनरशिप से भी इनको जो है वो लाभ प्राप्त होता है, पार्टनरशिप से भी इनको लाभ प्राप्त होता है। और ऐसे जो जातक होते हैं वो बड़े इंडस्ट्री लगा के भी कार्य कर रहे हैं तो उनको धन लाभ प्राप्त होता है। चलिए, अगर शनि की दशम दृष्टि की हम बात कर लेते हैं मित्रों, तो हमारे प्रोफेशन स्थान पर इसकी दशम दृष्टि होने के वजह से जातक जो है वो इनके हार्ड वर्किंग इन नेचर के वजह से ये अपने प्रोफेशन में भी इनको मान सम्मान की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो मान सम्मान की प्राप्ति होने के कारण इनको जो है इनके जो बॉस होते हैं इनके कार्यों की सराहना करते हैं, ये बहुत डिसिप्लिन होते हैं। चलिए, अगर रोग भाव का स्वामी यदि धन भाव में जाके बैठ जाए, एक धन त्रिकोण का स्वामी दूसरे धन त्रिकोण में बैठ जाए तो निश्चित रूप से जातक सेवादार होता है। द्वितीय भाव में पाप ग्रहों की उपस्थिति जो है वो धन संचय को ये कमी कर सकते हैं। और निश्चित रूप से शनि की अगर यहाँ की जो स्थिति होती है, कुटुंब परिवार के सहयोग में कमी हो सकती है। ऐसे जातक, क्योंकि ये मित्र दृष्टि होने के वजह से, मित्र राशि में होने के वजह से इनको कुटुंब परिवार से पर्याप्त सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन जातक की वाणी जो है कठोर होगी। चलिए मित्रों, अगर शनि की तृतीय दृष्टि भूमि भवन वाहन के स्थान में होने के कारण माता के साथ इनको मनमुटाव हो सकता है। भूमि से, पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं। और कोई मकान या जमीन पे अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनको शुरुआती दौर में कुछ तकलीफें भाग दौड़ उठाना पड़ सकता है। अगर शनि की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि होने की वजह से ऐसे जातक जो है वो डीप लेवल की साधना करते हैं। जातक की आयु बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर शनि कारक हो जाते हैं। कोई गंभीर रोग से लड़ने में जातक की मदद करते हैं और निश्चित रूप से ये परमात्मा की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। यदि दशम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, एकादश भाव में बड़े भाइयों से मित्रों से काफी सहयोग प्राप्त होता है। अगर शेयर मार्केट से जुड़े हुए ये कार्य करते हैं तो इनको लाभ प्राप्त होते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि रोग भाव का स्वामी यदि पराक्रम भाव में बैठ जाए, उच्च के हो जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक अपने प्रोफेशन को प्राप्त करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत परिश्रमी पराक्रमी होता है। ये नेशनल लेवल के प्लेयर हो सकते हैं और बहुत सारे लैंग्वेज का इनको नॉलेज हो सकता है। छोटी छोटी यात्रा करने से इनको लाभ प्राप्त होगा। पड़ोसी भी इनके मददगार साबित होंगे। छोटे भाइयों का भरपूर सहयोग बना रहेगा। अगर तृतीय दृष्टि की बात कर लेते हैं, तृतीय दृष्टि शिक्षा के भाव पर होने के वजह से, सम दृष्टि होने के कारण ऐसे जातक जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। शिक्षा को अपने कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा ये साधना करते हैं, डीप लेवल की साधना करते हैं। बहुत टैलेंटेड होते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनकी विशेष रुचि होती है। अगर हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं, नीच की दृष्टि होने की वजह से पिता के साथ इनके संबंध मधुर नहीं रहेंगे। लंबी धार्मिक यात्रा से इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है मित्रों। और निश्चित रूप से पिता के सहयोग में कमी रहेगी या पिता से ये दूर रह सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि रोग भाव का स्वामी यदि अगर दशम दृष्टि की बात कर लेते हैं, दशम दृष्टि जो है वो शनि की दशम दृष्टि विदेश भाव में होने के वजह से ऐसे जातक अपने एजुकेशन को लेकर के विदेश भी जाना पड़ सकता है। विदेश की धरती में जाके जातक पराक्रम भी कर सकता है, यद्यपि उनको विदेश की भूमि में कष्ट भी मिलता है। अगर ये नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर कार्य करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़कर कार्य करे, तो इनको धन लाभ प्राप्त होगा मित्रों। चलिए मित्रों, यदि शनि अगर रोग भाव का स्वामी यदि सुख भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ये माता का स्थान होता है। माता के संबंध में जो है ये थोड़ा सा ये कमी पैदा करता है। भूमि भवन वाहन से, ये पैतृक संपत्ति से कोई विवाद ये दे सकता है मित्रों। शनि की तृतीय दृष्टि की बात करें तो छठे भाव में, तो ऐसे जातक गुप्त शत्रु हंता होता है। अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो कंपटीशन एग्जाम
में ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होती है मित्रों। ऐसे जातक के जीवन में रोग रिपु ऋण जो है वो उसे निजात मिलता है। अगर कोई लोन्स है तो लोन्स को भी ऐसे जातक जो है वो सही समय पर उसको अदा कर लेते हैं। और ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त होता है। यदि कोर्ट में कोई विवाद लंबित है तो कोर्ट के डिसीजन उनके फेवर में आते हैं मित्रों। अगर तीसरी दृष्टि की बात करें तो जातक जो है डीप लेवल की साधना करते हैं। साधना करने के बाद वो शनि की कृपा से ऐसे जातक जो है अपने जीवन के गुण तत्वों को या गुण रहस्यों को वो जान पाते हैं। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से हो, या कोई गुण विद्या से जुड़कर ये कार्य करते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से इनको लाभ प्राप्त होता है। अगर सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो सप्तम ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से इनको कुछ नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। विदेश की धरती में जातक जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर यदि कार्य करते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर चरित्र या स्वभाव में अगर ये ध्यान ना दे मित्रों, तो इनको जेल या कारावास की सजा भी हो सकती है। अगर हम शनि की दसम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो दसम दृष्टि सप्तम भाव पर उच्च की दृष्टि होने की वजह से जातक के छोटे भाई बहनों से इनके संबंध काफी मधुर हो जाते हैं। जातक के पड़ोसी भी इनके सहयोगी एवं मददगार होते हैं। बिजनेस को लेकर के की गई छोटी छोटी यात्राएं जो है उनसे इनको धन लाभ प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, यदि रोग भाव का स्वामी यदि हमारे ज्ञान के भाव में बैठ जाए तो ये जो है जातक को बहुत ज्यादा ये मेहनती बना देता है। जातक एक अच्छा स्कॉलर होता है। जातक जो है वो बहुत अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड्स जातक के होते हैं मित्रों। अगर शनि की तृतीय दृष्टि विवाह भाव में होने की वजह से ऐसे जातक के प्रेम विवाह होते हैं, और निश्चित रूप से अपने अपने ही राशि को दृष्टि देने की वजह से इनके सही समय में इनके विवाह होते हैं। ठीक है, और शनि जो है वो दाम्पत्य जीवन को ये क्या है बचा के रखता है, क्योंकि अपने ही राशि को देखने की वजह से यद्यपि शनि मारक है इस कुंडली के लिए, लेकिन फिर भी अपने ही राशि को अपने ही घर को दृष्टि देने की वजह से दाम्पत्य सुखों में ये वृद्धि करते हैं। पार्टनरशिप से भी लाभ प्राप्त होता है। डेली इनकम के भी सोर्स जो है वो बने होते हैं। शनि की अगर हम यहाँ से सप्तम दृष्टि की बात करें तो मित्र दृष्टि होने की वजह से बड़े भाइयों से मित्रों से सहयोग की प्राप्ति होगी, और शेयर मार्केट से जुड़कर कार्य करें तो निश्चित रूप से जातक को धन लाभ प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ से दसम दृष्टि की बात कर लेते हैं, दसम दृष्टि की बात धन भाव पर होने की वजह से, धन भाव पर पाप ग्रहों के प्रभाव होने के कारण जातक के धन संचय में क्या होगी, कमी होगी, लेकिन कुटुंब परिवार के सहयोग से जातक को धन प्राप्त हो जाएगा मित्रों। अगर रोग भाव का स्वामी यदि रोग भाव में अगर बैठ जाए तो ये तो विपरीत राजयोग है, तो शनि की दशांतर दशा में जातक को निश्चित रूप से धन की वृद्धि होगी। तृतीय दृष्टि की बात कर लेते हैं तो ये हमारे साधना वाले भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। साधना वाले भाव पर दृष्टि देने में निश्चित रूप से गुण विद्या में जातक की रुचि होगी, और जातक जो है धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्यों में इनकी रुचि होगी। ये साधना करेंगे, ये व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, वैदिक मंत्रों की ये साधना करेंगे, और ये जो है वो अपने ज्ञान को निरंतर रूप से क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। गुण विद्या से जुड़कर ऐसे जातक कार्य कर सकते हैं। अगर हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो शत्रु दृष्टि होने की वजह से ऐसे जातक को जो है अगर इनकी कार्य अगर ये सत्य धर्म और न्याय का ये साथ नहीं देते, अगर ये जातक जो है अन्याय अनीति का ये साथ देते हैं, तो निश्चित रूप से इनको जेल या कारावास की सजा भी हो सकती है। विदेश की धरती पे जाने से ये इनको बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर हम दसम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो उच्च दृष्टि जो है पराक्रम वाले भाव पर होने की वजह से मित्रों से इनको लाभ प्राप्त होता है। भाई बहनों से इनको पर्याप्त सहयोग प्राप्त होता है। पड़ोसी वाले भी इनके काफी सहयोगी होते हैं, और छोटी छोटी बिजनेस पर्पज से लेकर के की गई यात्रा जो है इनको धन लाभ प्राप्त कराती है मित्रों। तो इस तरह हम देखते हैं कि शनि रोगेश शनि का सिंह लगन की कुंडली के द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए मित्रों। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप उसको पूछ सकते हैं। सर मेरा प्रश्न नहीं है। इंदु मैम आपका कोई प्रश्न है? नो मैम। तो चलिए मित्रों, अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का
कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से जुड़े हुए किसी समस्या के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं मित्रों, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से आप जुड़ सकते हैं मित्रों। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो हमारे एस्ट्रोलॉजी सिखाने का जो प्लेटफॉर्म है एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं मित्रों। निश्चित रूप से आज के सेशन को आपने बहुत ही शांति और धैर्य के साथ सुना होगा। तो परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंद रखे, आपका स्नेह आशीर्वाद निरंतर इसी तरह बना रहे मित्रों। अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। फिर से हम नए उत्साह, नए ऊर्जा और नए एनर्जी के साथ आपके बीच फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, ख्याल रखिए, प्रणाम। प्रणाम सर।